स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपको खबर मिली होगी कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से बीच पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि दो लोग होते हैं और रिश्ते में ये दोनों बाप बेटे होते हैं। आपको बता दें कि इसे एक टेररिस्ट अटैक घोषित कर दिया गया है, जिसे लेकर पाकिस्तान से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर जो दो लोग हैं अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे शाम के 6:45 यानी 6:45 टू 7 के बीच में ये फायरिंग की जा रही थी और वहां पे लोग अफरा तफरी मचाते हैं, भागने दौड़ने लगते हैं, लेकिन जो शूटिंग होती है वो रुकती नहीं है और लगातार लोगों पर गोलियां बरसाई जाती है। इस जो फायरिंग हुई थी इसमें बता दें कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अभी तक का जो आंकड़ा है वो 16 बताया जा रहा है, जबकि 40 लोगों से ज्यादा अभी भी गंभीर है। और वहीं एक ऐसा शख्स आता है सामने जो इन दोनों में से एक को पकड़ने में कामयाब होता है। स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, सफेद रंग में जो ये शख्स नजर आ रहे हैं, इन्होंने पीछे से उस आतंकवादी जो हमला कर रहा था उसे पकड़ा, जिसके बाद उसे जिंदा पकड़ा गया है और अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बता दें 50 साल का जो साजिद अकरम है और 24 साल का उनका बेटा नवीद अकरम है, इन दोनों ने ओपन फायरिंग की थी जिसमें 16 लोगों की जान गई है। इसे लेकर लगातार ऑस्ट्रेलिया की पुलिस जो है जांच कर रही है और उन्होंने इसे टेररिस्ट अटैक घोषित कर दिया है। लेकिन अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि पाकिस्तान से इनका ताल्लुकात है और इसके साथ ही जो जिन्होंने यानी साजिद और नवीद के घर पर जब जाते हैं जांच एजेंसियां, तो पता चलता है कि साजिद की बीवी जो है उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने बताया है कि रविवार यानी दिसंबर 14 की बात है, जब उनका बेटा फोन कर उन्हें कहता है कि हम लोग बहुत गर्मी है, जा रहे हैं बीच पर, वहां पे स्कूबा डाइविंग करूंगा और उसके बाद मैं पापा के साथ लंच वंच करके वापस लौट आऊंगा। यही आखिरी बातचीत हुई थी इनका साजिद की वाइफ यानी नवीद की माँ से। और ये इसके बाद ये लोग का कोई खबर नहीं होता है घर परिवार को। लेकिन साजिद की वाइफ आगे कहती है कि उनका जो बेटा है वो अपने पिता के साथ गया था घूमने के लिए, तभी ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच यहाँ पर पहुंचते हैं और जो खबर सामने आती है उन्हें बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के हस्बैंड और इन्हीं का बेटा वहां पर गन लेकर गया था और इस तरह से फायरिंग की है। आपको बता दें कि वहां से 6 लाइसेंसी वेपन बरामद की गई है। आईईडी डिवाइस जो है वो बरामद की गई है और इसके साथ ही आईएसआईएस के फ्लैग, जो मौका वारदात से ये तमाम चीजें एज अ एविडेंस कलेक्ट किया गया है। अब जांच चल रही है कि आखिर इनका मकसद क्या था, मोटिव क्या था इस कांड को अंजाम देने के पहले और क्या कुछ था। इसे लेकर अब ऑस्ट्रेलियाई पुलिस जो है वो जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था। आपके स्क्रीन पर दूसरी ओर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे ये लोग हथियार लिए हाथ में आगे बढ़ते हैं और वहां पर फायरिंग करने लगते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि लोग खुद को बचाते हुए एक शेल्टर टाइप में घुसने की कोशिश करते हैं ताकि वो सेफ रहे, उन पर फायरिंग ना हो। लेकिन फिर भी वहां पर 16 लोगों की जान जा चुकी है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी सीबीएस की बात करें तो उन्होंने बताया है कि नवीद अकरम जो है वो पाकिस्तानी कनेक्शन उसका सामने आया है, यानी कहीं ना कहीं इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का भी अब नाम शामिल हो गया है। हालांकि नवीद जो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास बरामद की गई है और वहीं साजिद जो है उसके पास भी लाइसेंसी पिस्टल और तमाम जो वेपन है वो लाइसेंसी थे, लेकिन उसी के साथ साथ उसने कई ऐसी चीजें अपने साथ रखी थी जो साबित करता है कि वो एक टेररिस्ट अटैक को अंजाम देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर पहुंचा था, जहां पर उसने फायरिंग की है। फिलहाल आपको बता दें कि 24 साल का जो नवीद अकरम है यानी साजिद अकरम का बेटा, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बाप यानी 50 साल का साजिद जो है वो मारा गया है और इसके साथ ही जो घर परिवार वालों का बयान सामने आया है उसके मुताबिक ये है कि ये लोग संडे को निकले तो थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह के ये लोग टेररिस्ट अटैक को अंजाम देने वाले हैं और उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि उनका बेटा भी उसमें शामिल है। बेटे ने आखिरी जब फोन पर बातचीत की थी अपनी माँ से तो उसमें बताया था कि वो अपने पिता के साथ है, वो तैराकी के लिए जा रहा है, इसके साथ ही वो गर्मी है वहां पर, इसके लिए
घूमने फिरने जा रहा है, लेकिन ये लोग निकलते हैं मोटिव के साथ, क्योंकि इनके साथ हथियार और तमाम ऐसी चीजें जो थी वो अपने साथ लेकर जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बैग लिए हैं और ओपन शूट कर रहे हैं, जहां पर लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दरमियान आप देखेंगे कि पुलिस पहुंचती है, जैसे तैसे दोनों को गिरफ्त में लेती है, लेकिन एक को शॉट डाउन कर दिया जाता है, यानी उसे गोली लगती है, जिसके बाद पिता जो है साजिद जमीन पर गिरता है और बेटे को जबरदस्ती वहां पर पकड़ा जाता है और लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, उसे मारने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे पुलिस वहां पर बचाकर ले जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अभी तक में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 30 सालों में ये सबसे बड़ी वारदात बताई जा रही है। इसके पहले 30 सालों में कोई ऐसी वारदात नहीं हुई थी जिसमें शूटिंग या फिर इस तरह के कांड को अंजाम दिया गया हो। ये अपने आप में बहुत बड़ा और एक बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसे लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है और कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं कि इन दोनों बाप बेटे का कनेक्शन क्या है, क्योंकि साजिद का कनेक्शन साफ तौर पर पाकिस्तान से आ रहा है। हालांकि उसका लाइसेंस जो है, ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम चीजें, वो ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन ऐसे में पता लगाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान से नवीद अकरम जो है रहने वाला क्या वहां का था, क्या कुछ कहानी थी और किस तरह से उसने मोटिव लेके ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से तहलका मचाया है। इन तमाम पहलू पर अब जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस गोलीकांड में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 से ज्यादा जख्मी हैं। वहीं जो अटैक करने वाले 2 लोग थे, उसमें से एक यानी साजिद मारा जा चुका है। वहीं बेटा उसका जो है नवीद, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।